और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, कुर्बानी को लेकर अब वाद विवाद छिड़ता दिखाई दे रहा है। जो नियम है उनका अगर पालन करने को कहा जा रहा है तो दिक्कत क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जो नियम है उन नियमों के पालन करने में दिक्कत क्या होती है। लेकिन हमने जिस तरीके से देखा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का साफ तौर से कहना है कि हम जब किसी को जान दे नहीं सकते, किसी को जन्म दे नहीं सकते उस तरीके से, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी नहीं है। तो उसी को लेकर जिस तरीके से हमने देखा मौलाना साजिद रशीदी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से हिंदू धर्म में जिस तरीके से वो बातें करते हैं। लेकिन पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप किसी की निर्मम हत्या, एक तरीके से यूँ कहें कि निर्मम हत्या की बातें हो जाती है इस तरीके के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अलग अलग मौलानाओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है, वो इस बात को लेकर भड़कते हैं। तो फिर कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, बिगड़े ना। क्योंकि देखिए, भारत एक तरीके से यूँ कहे कि आस्थाओं का देश है। हम सभी अलग अलग धर्म और पंथ के लोग हैं, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी अलग अलग अब सुर इस बकरीद से पहले देखने को मिल रही है, देखने वाली बात होगी कि कहीं इस विवाद को लेकर कोई एक अलग रंग देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से अब अगर धार्मिक आस्था की बात शुरू हुई है, कहीं सियासी उस पर रंग चढ़ता है तो अलग तस्वीर भी देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बातें कही है वो सोचने वाली बात होगी। जिस तरीके से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम किसी को अगर जान देने का अधिकारी नहीं है तो किसी को मारने के भी अधिकारी नहीं है। जी बिल्कुल गणेश, आप बता रहे थे कि किस तरह से अब बाबा बागेश्वर ने कहा है तो इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लेकिन नियम अलग अलग बनाए गए कुर्बानी को लेकर, उनका अनुपालन करना जरूरी है, उसके तहत ये किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। तो यूपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बहराइच में लूट के बाद भाग रहे 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाशों के पास से 2 हथियार और चोरी किए गए गहने बरामद किए गए हैं। वहीं जौनपुर से चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश मनीष यादव को पकड़ लिया गया। तीसरा एनकाउंटर मथुरा में हुआ, जहां नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये यूपी के अलग अलग जिले हैं, बहराइच, जौनपुर और मथुरा, जहां पर बदमाशों के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है, धरपकड़ की गई है और एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, यहां पे यूपी में बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। जो बदमाशी करेगा, जो यहां पर क्राइम करेगा, उसको कहीं से कोई माफी नहीं है। चाहे बात बहराइच की हो, जौनपुर की हो या फिर मथुरा की हो, लूट की वारदात हो या फिर बलात्कार की, हर मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई और बड़ा एक्शन जारी है। क्योंकि यूपी की पुलिस फुल एक्शन में है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है क्राइम को लेकर के, वो यहां पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो जैसे जैसे बकरीद की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कुर्बानी को लेकर मुद्दा भी गर्म होता जा रहा है। और इस बीच जब बाबा बागेश्वर ने कुर्बानी की परंपरा पर सवाल खड़ा किया तो कुछ मौलाना भड़क गए और इसके बाद बकरीद पर बयानबाजी का एक नया बवंडर शुरू हो गया। रिपोर्ट देखिए। देश में बकरीद को लेकर सियासी, धार्मिक और सामाजिक बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर धार्मिक परंपराओं की आड़ में आस्था की आवाज बुलंद हो रही है, तो दूसरी ओर उस आस्था को चुनौती देती कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बकरीद पर कुर्बानी का खुलकर विरोध किया। बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया है कि जब कोई मनुष्य किसी को जीवन नहीं दे सकता तो उसे किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए जीव हत्या किसी भी समुदाय, संस्कृति या धर्म में स्वीकार्य नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कुर्बानी का विरोध क्या किया? मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी भड़क गए और इस कदर आपा खो बैठे कि बकरीद विवाद के बीच एक और विवादित बयान दे डाला। बकरीद को निशाना बनाया जाता है और बकरीद को क्रूरता और हिंसा कहा जाता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो आपके कई सारे मंदिर हैं, कामाख्या देवी का मंदिर है, काली माई का मंदिर है, त्रिपुरा में मंदिर है, पश्चिम बंगाल में मंदिर है,
इन सब में हजारों लाखों जानवरों की कुर्बानी दी जाती है, बलि दी जाती है। पहले उसको तो रुकवा लीजिए। तो सुना आपने साजिद रशीदी का ये बयान पहले से गर्म चल रही बहस को और उबाल दे गया। हालांकि उसके बाद महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने मामले को सुलझाने की पहल की और आपसी भाईचारे को नुकसान न पहुंचाने की अपील भी की है। हमारी कुर्बानी से किसी को तकलीफ ना हो, अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो दोनों समाज में आपस में वाद विवाद ना हो, दोनों समाज को समझा के अगर कहीं परमिशन है तो बिल्कुल करे, जहां परमिशन नहीं है वहां बिल्कुल ना करे, कि जिससे समाज में, देश में या आपसी भाईचारे में कोई वाद विवाद हो। भारत आस्थाओं का देश है, पर आस्थाओं की भीड़ में असहमति नहीं, सौहार्द होना चाहिए ताकि त्योहार विवाद का बहाना नहीं बल्कि उल्लास की वजह बने। बहरहाल अब एक तरफ जहां धार्मिक आस्थाएं हैं तो दूसरी ओर कानून, संवैधानिक अधिकार और सामाजिक सद्भाव है। ऐसे में उकसावे की नहीं, समझदारी की जरूरत है। बकरीद पर भले ही कुर्बानी हो या ना हो, लेकिन भाईचारा, शांति और भारतीयता की आत्मा कुर्बान न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, कुर्बानी को लेकर अब वाद विवाद छिड़ता दिखाई दे रहा है। जो नियम है उनका अगर पालन करने को कहा जा रहा है तो दिक्कत क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि जो नियम है उन नियमों के पालन करने में दिक्कत क्या होती है। लेकिन हमने जिस तरीके से देखा कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का साफ तौर से कहना है कि हम जब किसी को जान दे नहीं सकते, किसी को यानी जन्म दे नहीं सकते उस तरीके से, तो किसी की जान लेने का अधिकार भी नहीं है। तो उसी को लेकर जिस तरीके से हमने देखा मौलाना साजिद रशीदी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से हिंदू धर्म में जिस तरीके से वो बातें करते हैं। लेकिन पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आप किसी की निर्मम हत्या, एक तरीके से यूँ कहें कि निर्मम हत्या की बातें हो जाती है इस तरीके के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से कह रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अलग अलग मौलानाओं की अलग अलग प्रतिक्रिया है, वो इस बात को लेकर भड़कते हैं। तो फिर कई ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, बिगड़े ना। क्योंकि देखिए, भारत एक तरीके से यूँ कहे कि आस्थाओं का देश है। हम सभी अलग अलग धर्म और पंथ के लोग हैं, सब एक साथ रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी अलग अलग अब सुर इस बकरीद से पहले देखने को मिल रही है, देखने वाली बात होगी कि कहीं इस विवाद को लेकर कोई एक अलग रंग देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से अब अगर धार्मिक आस्था की बात शुरू हुई है, कहीं सियासी उस पर रंग चढ़ता है तो अलग तस्वीर भी देखने को हमें मिल सकती है। लेकिन जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बातें कही है वो सोचने वाली बात होगी। जिस तरीके से उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम किसी को अगर जान देने का अधिकारी नहीं है तो किसी को मारने के भी अधिकारी नहीं है। जी बिल्कुल गणेश, आप बता रहे थे कि किस तरह से अब बाबा बागेश्वर ने कहा है तो इस पर रिएक्शंस भी आ रहे हैं, लेकिन नियम अलग अलग बनाए गए कुर्बानी को लेकर, उनका अनुपालन करना जरूरी है, उसके तहत ये किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। तो यूपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। बहराइच में लूट के बाद भाग रहे 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से हुई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। बदमाशों के पास से 2 हथियार और चोरी किए गए गहने बरामद किए गए हैं। वहीं जौनपुर से चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश मनीष यादव को पकड़ लिया गया। तीसरा एनकाउंटर मथुरा में हुआ, जहां नाबालिग से रेप के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये यूपी के अलग अलग जिले हैं, बहराइच, जौनपुर और मथुरा, जहां पर बदमाशों के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है, धरपकड़ की गई है और एनकाउंटर के बाद बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, यहां पे यूपी में बदमाशों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। जो बदमाशी करेगा, जो यहां पर क्राइम करेगा, उसको कहीं से कोई माफी नहीं है, चाहे बात बहराइच की हो, जौनपुर की हो या फिर मथुरा की हो, लूट की वारदात हो या फिर बलात्कार की, हर मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई और बड़ा एक्शन जारी है। क्योंकि यूपी की पुलिस फुल एक्शन में है और जीरो टॉलरेंस की जो नीति है क्राइम को लेकर के, वो यहां पे साफ तौर पर देखने को मिल रही है।